अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना सौंपित और देश की रक्षा करना। हम कसम खाते हैं कि मैं अपने देश के साथ ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा। अग्निवीर भी एक इंडियन आर्मी ही है। मंजीत फिजिकल एकेडमी इमामगंज इस इंस्टीट्यूट से 2 विद्यार्थी अग्निवीर में चयनित हुए, जो कि मंजीत सर काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड मेहनत करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो देखिए इस वीडियो में। पहले तो बचपन से ही हमको देश सेवा करने का शौक़ था। देश सेवा में हम मंजीत भैया से मेरे गांव के हैं और अभी ही इंडियन आर्मी से आए हैं रिटायर होकर। तो इनसे ही हम बचपन से देखकर मोटिवेट हुए कि आर्मी में जाना है। तो हम तैयारी करते थे। तो जब भी छुट्टी में आते थे तो हम लोग को टाइम देते थे। डेली सुबह 3 बजे हम लोग के साथ में मंजीत सर आते थे। उसके बाद फिर रिटायर होकर आए तो साथ में हम लोग ग्राउंड पे भी रनिंग किए और हम लोग को मोटिवेट किए, जहाँ पे अंदर के भी चीज़ बताएं कि यहाँ पे इस तरह से ट्रेनिंग करना रहता है, सब चीज़ बताएं। वो चीज़ हम लोग के लिए बहुत आसान हुआ और फिर हम लोग का सिलेक्शन हुआ। क्या गाइड? मेरा ट्रेनिंग मिला है आरटी सेंटर नासिक में, जो 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। 8 साल से इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन में बहाली नहीं आ पाया, फिर उसके बाद हम 2022 में बहाली में गए तो दस्तावेज प्रक्रिया में हम थोड़ा छट गए थे। उसके बाद दूसरी प्रयास में 2023 में मेरा सिलेक्शन हो गया। जीडीपी इस क्षेत्र के छात्र को बोलना चाहते हैं कि वो अपना प्रयास करते रहें, एक बेल रूटीन बना लें कि हमको इस प्रकार का काम करना है डेली। और जिस भी क्षेत्र में हो, ये नहीं जरूर कि इंडियन आर्मी में हो, बीएसएफ, बिहार पुलिस, किसी भी क्षेत्र, एयरफोर्स, नेवी, वो अपना एक बेल रूटीन बना ले और उस पर डेली फोकस करे। ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन या 1 महीना किए फिर उसके बाद छोड़ दिए। रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर डेली वो प्रयास करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को शुरू से ही मंजीत सर से ही सब कुछ बताया कि इतना रनिंग करना है। हम लोग बोले थे कि सर हमको जाना है फौज में। देखे थे तो सर को ही फौज में ही थे, तो हम लोग इनको देखे और बोले कि सर हम लोग को भी फौज में जाना है। तो सर बताएं कि इसमें 1600 मीटर का रनिंग होता है, 5.5 मिनट का टाइम मिलता है। और उसके बाद सर बताए कि इस तरह से दौड़ना रहता है, हमेशा गाइड करते रहे। उस टाइम तो ड्यूटी पे थे सर, तो जब भी छुट्टी पे आते थे तो साथ ही में सुबह फिर हम लोग के साथ में 10 दिन के लिए भी छुट्टी आए तो 10 दिन टाइम हम लोग को देते थे कि साथ में दौड़ने के लिए आए, पीटी उटी कराएं। रिटायर हो करके आप क्षेत्र के लिए कैसे सेवा देंगे, क्योंकि अभी मंजीत सर रिटायर्ड के बाद अपने क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। हम भी रिटायर होकर मंजीत सर की तरफ अपने क्षेत्र को सेवा देना चाहते हैं। नाम बता दें। मेरा नाम आयुष है। अग्निवीर के थ्रू हुआ है। इसमें मतलब अभी 75% 4 साल के बाद मतलब इसमें से बाहर आ जाएंगे। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, वो 25% अस्थायी हो जाएगा उसी में। जमुना मेरा घर हुआ और मतलब मेरे जो भैया हैं बसेता के, मंजीत फिजिकल एकेडमी भी चला रहे हैं। वो मतलब एकेडमी से पहले भी हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे। जब भी आते थे छुट्टी पे, वो भी भारतीय सेना में ही थे और अब ये रिटायर करके एकेडमी चला रहे हैं इमामगंज में, मंजीत फिजिकल एकेडमी। वो एकेडमी से पहले भी हम लोग को मतलब मोटिवेट करते रहते थे। जब भी आते थे साथ में रनिंग करने ले जाते थे। उसके बाद फिर एकेडमी स्टार्ट हुआ, उसके बाद एकेडमी में भी हम लोग रनिंग किए। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया इस बार। एक बार इससे पहले मेरिट में भी बाहर हुए थे हम लोग। थे जब उस टाइम तो किसी को पता भी नहीं था। हम लोग खुद नहीं पता था कि मतलब एकेडमी भी यहाँ है। बस यही भैया में हम लोग को मोटिवेट करते थे। लेकिन अब तो बहुत सभी को पता भी होगा कि यहाँ इमामगंज में अपना एकेडमी भी स्टार्ट हो गया है। आके इसमें वो भी निःशुल्क है, बिना पैसा का भी मतलब यहाँ तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले तो अपने माता पिता को देंगे, उसके बाद मेरे जो टीचर के रूप में है मतलब मंजीत सर, इनको देंगे। बचपन से मतलब मेरा सपना ही था कि मतलब जाना ही था, फौज में जाना है। तो मतलब ये ग्राउंड पे भी रनिंग करवाते हैं, लेकिन हम लोग ना सब दिन पहले रोड पे ही रनिंग करते थे। 2-3 लड़का था और कभी कभी भैया आते थे तब मोटिवेट करते रहते थे। हम लोग खुद से रनिंग करते थे। एग्जाम हुआ था, पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था गया में। उसके बाद फिर रिजल्ट हुआ। उसके बाद दौड़ के लिए मतलब बुलाया गया रनिंग के लिए। रनिंग हुआ, उसके मतलब अगले दिन मेडिकल हुआ। उसके बाद फिर मतलब 1 महीना के आसपास टाइम लगा। उसके बाद फाइनल मेरिट आया। उसके बाद रिजल्ट हो गया मेरा। मतलब दौड़ना था, वो टाइम मतलब पता नहीं चलता उसके हिसाब से। टाइम तो रहता है वैसे दिया हुआ, लेकिन वो टाइम कंफर्म पता नहीं चलता। लेकिन 1600 मीटर का रनिंग रहता है।
वहाँ वहाँ तो टाइम नहीं लगाए थे, पर यहाँ घर पे टाइम लगाते थे, वही 5 मिनट के आसपास दौड़ते थे हम। अंकित कुमार नाम है मेरा। तो रीत के अनुसार हम भी अपना एकेडमी की ओर से फूलमाला का ये सोमकित कुमार है हमें ट्रेनिंग करने के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि जिस विभाग से हम थे हमारे विभाग में ही जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना सोमकित, और देश की रक्षा करना। ओके चलो। और ये हमारा भाई है, ये भी गोलू, ठीक ना, इसका भी ट्रेनिंग तो भारत माता की रक्षा ईमानदारी से करें। और जब देश रक्षा में जा रहे हो तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ईमानदारी सबसे पहले, ईमानदारी, ठीक है। इसके बाद अपनी रक्षा, सबसे पहले ईमानदारी, भारत माँ की रक्षा, फिर अपनी रक्षा, फिर घर परिवार की रक्षा। जब आप देश के साथ ईमानदारी करोगे तो देश आपके साथ ईमानदारी करेगी। ओके, ये वादा करो कि हम देश के साथ ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे। वादा करते हैं कि देश के साथ ईमानदारी से ड्यूटी। चलो गुड डे के नाते ईमानदारी ऐसे ही सिखा देता हूँ, क्योंकि जो दोनों जो मेरे भाई हैं वो मेरे सिखलाई से अमल किए हैं और जो कामयाबी पाए हैं, तो उसमें बहुत कुछ मेरा श्रेय है। तो इसी कारण से थोड़ा सा किसी को हम कुछ कसम खिलाते हैं कि जब देश रक्षा में जा रहे हैं तो देश की रक्षा के लिए थोड़ा सा ये अपने कस्में खाएं कि हम ईमानदारी से अपना ड्यूटी करेंगे। तो आज से ही हम ट्रेनिंग देना इनको स्टार्ट करते हैं। ऐसे हाथ करो, एक हाथ, और कसम खाओ कि हम अपने देश के साथ कसम खाते हैं कि मैं अपने देश के साथ ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा, ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा, गलत हरकत नहीं करूंगा, देश के प्रति ईमानदार और वफादार रहूंगा, अपनी ड्यूटी मेरी ड्यूटी जहाँ भी दी जाएगी मेरे भारत देश के अंदर कहीं भी मैं ड्यूटी ईमानदारी से करूँगा, चाहे आसमान हो, चाहे पानी हो, चाहे बारिश हो, कहीं भी मैं सामना करूँगा ईमानदारी से। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मंजित फिजिकल एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निवीर, तो ये मेरी पहली सफलता है अग्निवीर की। अग्निवीर भी अगर आप मानते हैं तो ये इंडियन आर्मी से कोई अलग नहीं है, इंडियन आर्मी के अंडर ही है। और अगर मेंटेलिटी है कि नहीं कि अग्निवीर गलत चीज़ है, तो ऐसा ना माने, अग्निवीर भी एक इंडियन आर्मी ही है। और जो मेरी दोनों देख रहे हैं आप, जो दोनों मेरे रिलेशन में भाई हैं, और तो जो मैं ट्रेनिंग देता था ये भाई के रूप में नहीं देता था, एक स्टूडेंट के रूप में देता था। और आज कामयाबी वही स्टूडेंट के रूप में जो मैंने दिया, वही आज सफलता इन लोगों की मुकाम तक मिली है, सफलता पाए हैं इन लोग। और इन लोग से मैं एक रिक्वेस्ट किया हूं कि भाई जिस तरह से मैं ईमानदारी से ड्यूटी करके अपना आया हूं, आप लोग भी देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में ईमानदारी से ड्यूटी करें। क्या एकेडमी ये हमारी देश के प्रति ईमानदारी का कसम तो हम खिलाएंगे, क्योंकि कहीं भी आप सुरक्षा, एक तो सबसे पहले तो आप सुरक्षा में जा रहे हैं, किसी की रक्षा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा। जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो अगले को ईमानदार कैसे बना पाएंगे, कैसे आप रक्षा कर पाएंगे। तो इसी चीज़ का मैं कसम खिलाया हूँ कि देश के प्रति आप हमेशा ईमानदार और वफादार रहना। जिस तरह से मैं कसम खाया था, सेम उसी टाइप से इन लोग आज ही मैं कसम खिला दिया हूँ। बाकी तो डिफेंस में जाने के बाद वहाँ पर कसम परेड इनकी हो गई। ये हमारी एकेडमी की ओर से कसम है, जो हम इन लोग को रेगुलर ऑन ड्यूटी भी छुट्टी पे आते थे, जो हम सिखाते थे, कभी ग्राउंड में, कभी रोड पे, कभी फील्ड में। अगर क्रिकेट भी खेलने जाते थे तो वहाँ पर भी इन लोग डिफेंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक बताते इस तरह की ये रुचि तो बहुत है, और आने वाले टाइम में और लोग हमारे पास आएंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे आपके माध्यम से जो यूट्यूब पर देख रहे हैं या मीडिया में, न्यूज में जो देख रहे हैं, वो निःशुल्क हम ट्रेनिंग चलाते हैं। आप आएँ, हमारे साथ फिजिकल ट्रेनिंग करें और ईमानदारी से पढ़ाई करें। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल कड़ी मेहनत कर लेंगे हमारे साथ,
तो आज न कल आपकी सफलता कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि अपने जो क्षेत्र है अति पिछड़ा क्षेत्र है। जी, नाम बताओ। मैं भूतपूर्व सैनिक मंजीत कुमार, मंजीत फिजिकल एकेडमी डायरेक्टर, इमामगंज, डिस्ट्रिक्ट गया।